क्या आप जानते हैं कि श्री गणेश, जिन्हें हम सभी बल व बुद्धि के देवता के रूप में जानते हैं और देवों में जिन्हें प्रथम पूज्य माना जाता है, उन्होंने एक बार ऐसा रूप धारण किया था जो आकाश को चीरते हुए एक धूमकेतु की तरह प्रकट हुआ और एक ऐसे राक्षस का संहार किया जिसने पृथ्वी तो क्या, देवलोक के देवता भी हार मान चुके थे। जी हाँ, ये है श्री गणेश का धूमकेतु अवतार। एक ऐसा रूप जिसने बुराई के लिए एक साथ धरती व स्वर्ग दोनों को हिला दिया था। आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे उस दैवीय युद्ध के मैदान में, जहाँ एक शक्तिशाली राक्षस समस्त देवताओं को हराकर उनका सिंहासन छीन चुका था और सिर्फ एक ही योद्धा था जो उसे हरा सकता था, स्वयं गणपति बप्पा। इस कहानी की शुरुआत हुई श्री गणेश के पुनर्जन्म के साथ। जब महादेव ने हाथी का सर लगाकर श्री गणेश को पुनः जीवित किया, तब गणेश जी के कटे हुए सर के रक्त की कुछ बूंदों से जन्म हुआ था सिंदूरासुर का। यह कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसने सूर्य देव की घोर तपस्या की और उनसे असीम शक्तियां वरदान में मांगी। जब राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को उसकी शक्तियों का एहसास हुआ तो वह उससे मिलने गए। वह उसे महादेव की तपस्या करने की सलाह दी। साथ ही उसे यह भी सुझाव दिया कि वह महादेव से अमरत्व का वरदान मांग ले। शुक्राचार्य के कहे अनुसार सिंदूरासुर ने कई हजार वर्षों तक महादेव की घोर तपस्या की। एक दिन महादेव ने प्रसन्न होकर उससे कोई एक वरदान मांगने को कहा। तब उसने महादेव से कहा कि वह उसे वर दें कि कोई भी मानव, देवता, गंधर्व या फिर किसी भी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न प्राणी उसे कभी न मार सके। जैसे ही शिवजी ने तथास्तु कहा, सिंदूरासुर अपनी ताकत के अहंकार में पागल हो गया। उसने पृथ्वी पर अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। अपनी राक्षसी सेना के साथ उसने मनुष्यों पर अनगिनत अत्याचार किया। पूरी पृथ्वी पर देवता पूजन पर प्रतिबंध लगा दिया। उसका मानना था कि उसके जितना कोई भी शक्तिशाली नहीं है, तो पूजा तो उसकी होनी चाहिए। पूरी पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद अब सिंदूरासुर का अगला निशाना बना स्वर्गलोक या फिर देवलोक। उसने देवलोक के देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा व उन्हें बुरी तरह पराजित कर दिया। सारे देवता भयभीत हो गए। हर तरफ अंधकार व आतंक का राज था। उसने अपनी प्रजा समेत स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और देवताओं को स्वर्ग से बेदखल कर दिया। हार के इस अंधकार में सभी देवता एकजुट होकर महादेव के पास गए और महादेव को सिंदूरासुर के कुकर्मों से अवगत कराया और यह भी बताया कि कैसे सिंदूरासुर उनके द्वारा दिए गए वरदान का दुरुपयोग कर रहा है। शिवजी जानते थे कि यदि इस अंधकार में कोई आशा की किरण बन सकता है तो वह है उनका पुत्र गणेश। तब शिवजी ने श्री गणेश को सिंदूरासुर से निपटने का आदेश दिया। श्री गणेश ने पहले तो सिंदूरासुर को समझाने का निर्णय लिया, किंतु जब वे सिंदूरासुर के पास उसके बुरे कर्मों को छोड़ने व माफी मांगने के लिए कहने गए, तो अपने बल के अहंकार में चूर सिंदूरासुर ने श्री गणेश का बहुत अपमान किया। उस क्षण श्री गणेश को इतना क्रोध आया कि उन्होंने महादेव के समान एक रौद्र रूप ले लिया और तब प्रकट हुआ उनका धूमकेतु अवतार। यह कोई साधारण रूप नहीं था, यह आकाशीय ताकतों का स्वरूप था। धूमकेतु की तेजी व प्रचंडता का एक बेमोल जोड़। श्री गणेश ने सिंह की सवारी की और सभी शस्त्रों को तारों के तेज के समान चमका दिया। पूरे ब्रह्मांड में उनकी दिव्यता एक धूमकेतु के समान फैल गई। जैसे ही गणेश जी अपने रौद्र अवतार में राक्षसों की सेना की ओर बढ़े, आकाश में एक आग सी फैल गई। सिंदूरासुर ने अपनी सेना के साथ गणेश जी पर हमला बोल दिया, किंतु धूमकेतु की गति व तेज के सामने वह सेना क्षण भर भी टिक नहीं पाई। गणेश जी का हर वार उस सेना पर एक बिजली की तरह पड़ता था। थोड़े ही समय में सिंदूरासुर की पूरी सेना गणेश जी के सामने धराशायी हो गई।
किंतु असली युद्ध तो तब शुरू हुआ जब सिंदूरासुर स्वयं गणेश जी के सामने युद्ध के लिए आ खड़ा हुआ। सिंदूरासुर को अपनी ताकत का बहुत अहंकार था, किंतु वह यह नहीं जानता था कि जिस वरदान पर उसकी ताकत निर्भर करती थी, गणेश जी उस वरदान के परे थे। भीषण युद्ध के बाद गणेश जी ने एक प्रचंड ऊर्जा के वार से सिंदूरासुर को धराशायी कर दिया और इस प्रकार ब्रह्मांड में फैले अंधकार के बादल छट गए। सिंदूरासुर के वध के साथ ही समस्त स्वर्ग व धरती पर फिर से शांति व समृद्धि आ गई। सभी देवताओं ने गणेश जी के धूमकेतु अवतार को धन्यवाद दिया व उनकी पूजा अर्चना की। गणेश जी का धूमकेतु अवतार हमें यह याद दिलाता है कि कोई भी बुराई कितनी ही शक्तिशाली क्यों न बन जाए, जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ता है तो उसे संतुलित करने के लिए भगवान अवश्य अवतार लेते हैं और अंधकार को दूर कर प्रकाश का उजाला चारों ओर फैला देते। अगर आपको यह रोमांचक कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी और अद्भुत कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।